Morning, everyone. Due to some technical error or network issue, there are some network issue. यहाँ पे कुछ नेटवर्क इशू है। पता नहीं आज का कुछ लग रहा है थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, बट कोई बात नहीं। थोड़ी देर में सॉल्व हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा 1-2 मिनट वेट कर लेंगे अभी। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। आई होप यस्टरडे क्लास हम लोग का अच्छा रहा था और आप लोग सब कुछ अच्छे से समझे होंगे। आइडियाज, क्रिएटिविटी, जैसे मैंने डिस्कशन किया था कल बहुत सारे टॉपिक पे, तो उससे कुछ टास्क भी होते हैं आपके लिए। हर दिन आप लोग कंप्लीट कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। जैसा कि मैं बताता हूँ कि आपको हर दिन के टॉपिक के अकॉर्डिंग 5-6 फोटो क्लिक करनी होती है, एंगल से क्लिक करनी होती है। ठीक है, तो एक बार प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में मुझे थोड़ा कंफर्म कीजिए कि मेरी वॉइस आ रही है। एम आई ऑडिबल और नॉट? उस समय थोड़ा कंफर्म हो पाऊंगा कि हाँ मेरी वॉइस क्लियर है, तो हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। Am I audible? There are some network issue. मैं को मिलिए, नेटवर्क चेंज नहीं कर रहा हूँ बार बार, बट थोड़ा इशू हो रहा है, तो आप लोग कंटिन्यू बने ही रहेंगे। अगर कुछ नेटवर्क इशू होता भी है तो थोड़ी देर में हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। Am I audible to all? Please आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। अच्छे से आवाज नहीं आ रहा है, मैं समझ सकता हूँ। आवाज कट कट के आ रही होगी, कोई बात नहीं। तो है यहाँ पे एक्चुअली आज जियो फाइबर टेक्निकल इशू है, इसलिए आज वो काम नहीं कर रहा है, तो मोबाइल नेटवर्क से यूज करें। बट फिर भी ऐसी कोई समस्या नहीं, इशू और इधर आवाज फंस रहा है, आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। आई थिंक अब क्लियर होगा, अब मेरी वॉइस क्लियर हुई है। जस्ट मैं अभी एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो शेयरिंग ऑप्शन है कल की, जैसे कल हम लोग डिस्कस किए थे ना, बहुत सारी क्रिएटिविटी थी। एक वीडियो है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा अभी, ठीक है। तो एक बार वीडियो पे डिस्कस करेंगे हम लोग, बट थोड़ी लास्ट में जाएंगे वो। अभी मैं एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ, ठीक है। तो उस पीपीटी को ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है।
अगेन एंड अगेन प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा बना हुआ है। हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे थोड़ा। देर आर सम टेक्निकल इशू और नेटवर्क इशू। विल ट्राई कि जल्दी वो सेट हो जाए, ठीक हो जाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, अच्छे से आवाज आएगी आपके तक। हाँ, कुछ टेक्निकल इशू पे चलते, कोई बात नहीं। चलिए, आज का जो टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज अटेंडेंस के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अगर आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो आपके अटेंडेंस हर दिन बन रही है। इज ग्लोबल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो आपको ये चिंता नहीं करना है। टीम्स में अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो एवरीडे, तो आपकी अटेंडेंस बन रही है, ठीक है। इट मीन्स कि आप क्लास कर रहे हो, आपको। तो आज का टॉपिक है, पहले वो समझो आप लोग। होप कि अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, होगी।
इनिशिएटिव है, यस और नो? कोई भी एक बता सकते हैं आप लोग। और बीच में अगर टेक्निकल इशू होता है तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी भी वॉइस में इशू है। अच्छा, फिर समझते हैं, हो सकता है थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है टीम्स की तरफ से या फिर नेटवर्क की तरफ से, कहीं से भी मान लेते हैं। तो अभी ऐसा जनरली होना नहीं चाहिए, अभी तक तो नहीं हुआ था, बट कोई बात नहीं, आपका क्लास हैम्पर नहीं होगा और उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो नाउ आई एम सेइंग, कोई बात नहीं, चलिए एक बार मैं अभी शेयर कर रहा हूँ पीपीटी, जस्ट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग ये बताइए कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं, ठीक है? एंटायर स्क्रीन कास्ट। चलिए अब मुझे बताइए, स्क्रीन विजिबल है? इफ विजिबल यस, इफ नॉट विजिबल नो। जस्ट राइट यस और नो। एक बार आप लोग मुझे बताइए कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। कोई भी एक बता सकते हैं? यस, ओके नीरज जी, वेरी गुड। चलिए, तो स्क्रीन विजिबल है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, कम से कम स्क्रीन के माध्यम से भी आप लोग बहुत कुछ समझ पाएंगे। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। आज टुडेज टॉपिक इज प्रोडक्ट एंड ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट एंड ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट एंड ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी, ठीक है? ओके, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ व्हाट इज प्रोडक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे, प्रोडक्ट एंड ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी, जिसमें कैमरा, लाइटिंग, स्टाइलिंग, ठीक है? ठीक है, तो अभी हम लोग लर्न, क्रिएट, कैप्चर, ठीक है? तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज का जो चैप्टर है, ठीक है? तो अभी तक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब समझ में आ गया है कि आज का जो टॉपिक है वो है मेरा प्रोडक्ट एंड ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं। तो अभी सबसे पहला चीज है कि आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये प्रोडक्ट होते क्या है। तो बेसिकली प्रोडक्ट आप लोग सब समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है? बिकॉज यू ऑल आर स्टूडेंट, ठीक है? तो आप लोग सब समझ रहे हैं कि जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट एंड ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी, जिसमें कि हम लोग कैमरा, लाइटिंग, स्टाइलिंग, लर्न, क्रिएट, कैप्चर टॉपिक को कवर करते हैं एक शॉर्ट टाइम पे, उसके बेसिक सीन को समझते हैं, ठीक है? तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे अभी हम लोग व्हाट इज प्रोडक्ट फोटोग्राफी। तो आपको ये समझना होगा कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी क्या है। देखिए, बेसिकली अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोग जितने भी फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, मिंत्रा, जितने सारे स्नैपडील, जितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, वो सब में जितनी फोटोग्राफ्स आप लोग देखते हो,
वो किसी ना किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं और किसी ना किसी प्रोडक्ट की ही फोटोग्राफी होती है। तो इट मीन्स कि जितनी भी बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, कोई स्टार्टअप कंपनी हो, सबको एक अच्छे प्रोडक्ट फोटोग्राफर्स चाहिए होते हैं। ठीक है। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको बॉक्स बना के डिजाइन करना है या अनबॉक्सिंग करना है, मतलब वॉट एवर जो भी करना है। ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट फोटोग्राफी मीन्स टेकिंग अट्रैक्टिव फोटोज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर मार्केटिंग एंड सेलिंग। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट की फोटोग्राफी हम लोग घर में करने के लिए तो करेंगे नहीं। प्रोडक्ट की फोटोग्राफी हम लोग क्यों करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फंडामेंटल है कि हम लोग प्रोडक्ट की जो फोटोग्राफी करेंगे वो एकदम सिंपल लॉजिक है कि वो मार्केटिंग के लिए और सेलिंग पर्पस के लिए ही करेंगे। या तो पोस्टर में लगाना हो, एडवर्टीजमेंट बनाना हो, मार्केटिंग करना हो, व्हाटएवर जो भी हो, तो वहां पे हम लोग ये करेंगे। इट इज यूज्ड इन ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, एडवर्टीजमेंट्स एंड कैटलॉग। ठीक है। आप अगर टाइल्स लेने जाते हो, आपके घर नहीं बन रही है, आपको पेंट करना है, टाइल्स लगानी है, टैप मतलब नल लगाना है, बाथरूम फिटिंग्स लगानी है, तो मार्केट में क्या है, बहुत सारी कंपनीज है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपनी के पास जाते हैं, शॉप में जाते हैं, भैया थोड़ा मुझे कैटलॉग दिखा दो यार, टाइल्स का थोड़ा कलर पसंद कर लें, टाइल्स का थोड़ा ये देख लें, टाइल्स का थोड़ा वो देख लें, करते हैं ना। तो एग्जैक्टली क्या है कि आपको वहां पे ये ध्यान देना है कि हम लोग कैटलॉग को डिजाइन कर रहे हैं, तो कैटलॉग जब तक आपका अट्रैक्टिव नहीं होगा, आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं होगी। जितना अट्रैक्टिव फोटोज, वीडियोज आप बना के मार्केटिंग करोगे, आपका सेलिंग प्रोडक्ट का उतना ज्यादा होगा। सपोज डेट अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, मान लो कल आपकी जॉब हो जाती है अमेजन में, मिंत्रा में, तो सिंपल सी बात है ना कि आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, आप एक अच्छी जगह पे काम कर रहे हो, आपको एक अच्छी सैलरी मिल रही है, तो आपको उनको आउटपुट भी तो ऐसे ही देना पड़ेगा ना। ठीक है। तो अच्छे आउटपुट देने के लिए आपके क्या होना चाहिए, एक अच्छी स्किल होनी चाहिए। ठीक है। तो स्किल कहाँ से आएगा? लर्निंग से आएगा, प्रैक्टिकल करने से आएगा। ठीक है। तो ऑलवेज रिमेम्बर, मैं बार बार कहता हूँ कि थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल पे विश्वास कीजिए, और जो थ्योरी आप पढ़ते हैं उसको आप प्रैक्टिकल भी कीजिए। ठीक है। चाहे वो आपके कोर सब्जेक्ट का पार्ट हो या आपकी स्किल का पार्ट हो। ठीक है। तो बेसिकली गुड प्रोडक्ट फोटोग्राफी हेल्प्स कस्टमर्स ओके अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट क्लियरली। ठीक है। तो जितनी अच्छी फोटो होगी, जितनी शार्प फोटो होगी, वो उतनी अच्छी क्वालिटी में होगी, तो आपके लिए भी और आपके कस्टमर के लिए भी उतना इजी अंडरस्टैंडिंग होगा कि आप उसको इजीली समझ पाओगे कि हाँ ये क्या है, क्या करना है और नहीं करना है। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है, अपॉर्चुनिटी होती है। देखो, प्रोडक्ट फोटोग्राफी का मतलब होता है प्रोडक्ट की प्रोफेशनल, ठीक है, और अट्रैक्टिव फोटोज लेना, ताकि कस्टमर्स प्रोडक्ट को क्लियरली देख सके और बाय कर सके। ठीक है। तो यहां तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहां तक तो एकदम समझ में आ चुका है कि अब हम लोग प्रोडक्ट फोटोग्राफी क्यों करते हैं। ठीक है। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम लोग प्रोडक्ट फोटोग्राफी क्यों करते हैं और इसकी फोटोग्राफी क्यों रिक्वायर्ड है मार्केट में। ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, आप देखो यहाँ पे एक स्टूडियो है। ये कंप्लीट सेटअप जो आप देख रहे हो ना, बेसिकली इसे मैंने एआई से जनरेट किया है आप लोगों को दिखाने के लिए, मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक स्टूडियो सेटअप है। जैसे अगर मैं स्टूडियो सेटअप दिखाऊंगा, जो हमारे पास स्टूडियो सेटअप होता है, तो उसमें आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा। ये क्या है? एआई जनरेटेड इमेज है, और इसमें आप देख सकते हो कि एक कैसे, किस एंगल से एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए कहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या यूज हो रहा है, क्या यूज नहीं हो रहा है, एक एक डिटेल्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। लाइटिंग के लिए अम्ब्रेला लाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट को कहाँ पे सेट करना है, कैसे टेबल पे रखनी है, कितने तरह के कैमरा आपके पास होने चाहिए, कौन कौन सी लेंस आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप सभी तरह के फोटोग्राफी कर सको।
ठीक है, रिफ्लेक्टर्स होने चाहिए, फ्लैश लाइट होने चाहिए, मतलब कि जो सारे सोर्सेस, क्योंकि देखो प्रोडक्ट को हम लोग बेसिकली लाइट में फोटोग्राफी नहीं कर रहे हैं, डे लाइट फोटोग्राफी नहीं हो रही है, नेचुरल फोटोग्राफी नहीं हो रही है। आप प्रोडक्ट जब भी फोटोग्राफी करते हो तो मोर और लेस 90% 90% हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी फोटोग्राफी प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती है वो आर्टिफिशियल लाइट में होती है। ठीक है, तो जितनी अच्छी फोटोग्राफी आपकी होगी, जितनी अच्छी स्किल आपके पास होगा, उतने मार्केट में आपके और आपके प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी। जैसे अभी हम लोग समझे थे कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी में। देखो उसका ही मिलता जुलता भाई होता है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट में और ऑब्जेक्ट पर डिफरेंस क्या होता है। अगर हम लोग प्रोडक्ट फोटोग्राफी की बात किए तो वहां पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था। अब हम लोग ऑब्जेक्ट में आते हैं, तो ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी फोकसेस ऑन capturing objects creatively and clearly। ठीक है, it may include daily object, art pieces, gadgets और डेकोरेटिव आइटम्स। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, मेन गोल इज क्रिएटिविटी, टेक्सचर एंड डिटेल। ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी में किसी भी ऑब्जेक्ट को आर्टिस्टिक और डिटेल्ड वे में फोटोग्राफ किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया कि मेरा प्रोडक्ट फोटोग्राफी क्या था, और यहाँ पे ये भी क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट कि आपको यहाँ पे क्या यूज करना है और नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक एक टॉपिक को लेके चल रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट the most important thing is background setup। अब what is background setup, how many types of background, वाई बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा आपको कि बैकग्राउंड क्यों जरूरी होता है, बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या नहीं है, बैकग्राउंड में हम लोग क्या यूज करते हैं, बैकग्राउंड में हम लोग क्या यूज नहीं करते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे यहाँ प्रोडक्ट और ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी है। क्योंकि प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका बैकग्राउंड। आपको सब्जेक्ट को क्लियरली दिखाने के लिए आपके बैकग्राउंड को बिल्कुल प्लेन, शार्प और सिंपल रखना होगा। आपकी बैकग्राउंड जितनी शार्प और सिंपल होगी, आपका प्रोडक्ट उतना ज्यादा हाईलाइट होगा। इट मीन्स कि देखो आपको अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करना है ना, आपको बैकग्राउंड को हाईलाइट नहीं करना है। बैकग्राउंड क्या है, एक सपोर्टिंग थिंग है। ठीक है, तो आपका बैकग्राउंड सपोर्टिंग थिंग है, तो वहां पे बैकग्राउंड जब तक आपकी अच्छी नहीं रहेगी, आपका प्रोडक्ट हाईलाइट नहीं होगा। तो आपको प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के लिए आपको बैकग्राउंड अच्छी चूज करनी होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बैकग्राउंड को लेके, तो एकदम देखो सिंपल जो मैं बताया हूँ वही है, यूज क्लीन एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री बैकग्राउंड। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी झूला टाइप का कोई भी कपड़ा क्लॉथ ले लिए और उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, तो मतलब इट इज नॉट गुड फॉर बैकग्राउंड। ओके, तो ऑलवेज सेलेक्ट, आप जो भी करो वो क्लीन और डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। ठीक है, व्हाइट ब्रा, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि व्हाइट बैकग्राउंड इज बेस्ट फॉर ई कॉमर्स। ठीक है, आप देखोगे जितने भी आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो प्रोडक्ट दिखते होंगे, उसकी बैकग्राउंड सारी व्हाइट होती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि व्हाइट बैकग्राउंड इज बेस्ड फॉर ई कॉमर्स। ओके, इट मीन्स कि आपका जो ई कॉमर्स साइट होता है वो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है आपका व्हाइट बैकग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट है कलर्ड और टेक्सचर्ड बैकग्राउंड।
ठीक है, क्रिएट मूड एंड स्टाइल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि आप किस ऑब्जेक्ट या फिर किस प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कर रहे हो, उस पे ये सारे रिसोर्सेस और सारे सोर्सेस का काम आपको डिपेंड करेगा कि आप किस एंगल से और आपका जो सब्जेक्ट है वो किस प्लेटफॉर्म पे यूज होना है। ठीक है, सो ये सारे, हाँ एक्चुअली नेटवर्क इशू है, इसलिए थोड़ा मैं बीच में चेक कर ले रहा हूँ कि मतलब शेयरिंग स्क्रीन शेयर है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कट हो गया। ठीक है, तो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस टुडे, कुछ थोड़ा है इशू। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इस टॉपिक को अगर थोड़ा आगे पीछे होगा तो हम लोग कल भी कवर कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके, उसके लिए आप लोग को परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि व्हाइट बैकग्राउंड जो है सबसे बेस्ट है। कलर एंड टेक्सचर हम लोग कभी यूज करेंगे, मूड एंड स्टाइल के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। मतलब अगर एशियन पेंट का वहां पे कलर यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको आपको प्रोडक्ट को दिखाना है, तो ये सारा चीज आपका डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्ट फोटोग्राफी पे, आपके आइडियाज पे, आपकी क्रिएटिविटी पे। ठीक है, कि आप उस प्रोडक्ट को कितने अच्छे से, कितने आर्टिस्टिक तरीके से आप लोग दिखा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक जो समझ पाए हम लोग की यूज चार्ट पेपर, क्लोथ, फॉर्म, सेज और वुडन बोर्ड्स। ठीक है, तो अगर कुछ टिप्स की बात करें तो शुड मैच द प्रोडक्ट कलर, अवॉइड मैसी सराउंडिंग्स, सिंपल बैकग्राउंड गिव्स प्रोफेशनल लुक। मैं बार बार बोलता हूँ, आपकी जो सिंपलिसिटी होती है ना, वही सबसे हाई क्वालिटी का आपका आउटपुट होता है। आप जितने सिंपल रहोगे, जितनी सिंपल, सिंपल इन द सेंस ये नहीं होता है, सिंपल का मतलब ये नहीं होता है कि मैं कुछ भी, सिंपल का मतलब ये होता है सुंदर और अच्छा और साफ सुथरा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेरा काम होता है, जो मेरा वर्क होता है, वो मेरी वर्शिप होती है। ठीक है ना, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो काम भी हमारे एकदम पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपको जितनी सिंपलिसिटी होगी, जितना सिंपल बैकग्राउंड होगा, उतनी आपकी फोटो की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। आप देख सकते हो, मैंने कुछ फोटो आपके लिए लगाया है जो कि तो यहाँ पे, ठीक है, ये आपको लग रहा होगा ग्लास है ना, ध्यान से देखो ये, ठीक है ना, ये कोई ग्लास नहीं है, यहाँ पे 3 स्पून यूज किए गए हैं। ठीक है, 3 चम्मच यूज किए गए हैं, और उसके ऊपर हनी। ठीक है, या फिर मतलब आप बेसिकली आप लोग यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो क्रिएटिविटी, तो किसी को देख के नहीं लगेगा कि ये है क्या चीज, बट एक नजर में देखे होगे तो अरे ये कोई ग्लास से बनाया हुआ कोई चीज नजर आ रहा होगा, बट आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देयर आर 3, है ना, 3 चम्मच है, और उसके साथ साथ आपके वहां पे हनी, ठीक है ना, हनी ऊपर एक बोतल से गिराया जा रहा है और उसकी फोटोग्राफी की गई है। ठीक है, तो ये सब एक टेक्निक है, आइडियाज है, जो आप लोगों को भी यूज करना है। आप जितने अच्छे से आप इसको यूज करोगे, आप जितना टेक्नोलॉजी यूज करोगे, आइडियाज लगाओगे, आपके लिए उतना बेटर होगा, और आपकी फोटोग्राफी उतनी इनहेंस्ड और इनहेंसमेंट डू इट। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज लाइटिंग सेटअप। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैं शुरू से बात कर रहा हूँ ना कि आर्टिफिशियल लाइट, नेचुरल लाइट, तो जब तक आपके पास एक अच्छी लाइटिंग सेट, आप लोग जैसे जनरली क्या है ना कि आप जहां से हो वहां पे आप लोग बहुत कुछ नहीं देख पाते होगे, लेकिन जनरली आप लोग एक चीज जरूर देखते हो, जब आप लोग वेडिंग में जाते होगे ना, तो आपको वेडिंग जनरली क्या होता है, जब हम लोग पार्टी में जाते हैं या रात में जाते हैं शादी में, तो शादियां जनरली रात में ही होती है, तो आप वहां पे देखे होगे कि लाइटिंग सेटअप जो होता है, हर एक वीडियोग्राफर के ऊपर में एक एलईडी लाइट लगी रहती है।
है ना, कैमरामैन के पास एक फ्लैश लाइट होता है। और अगर अच्छी बड़ी पार्टी है तो वहां पे आप देखोगे कि एक नहीं, 7-8 कैमरामैन, वीडियोग्राफर और उनके एक डीओपी भी होते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कहते हैं, जो उनके ऑनर भी हो सकते हैं, उनका मैनेजर भी हो सकता है। उसका काम ही होता है कि लाइट कहाँ लगाना है, किस कैमरामैन को कहाँ पे भेजना है, किस वीडियोग्राफर को कहाँ पे शूट करना है। तो वो सारा डिटेल वो बताते रहेगा अपने टीम के साथ, और वो वायरलेस के साथ टीम होती है। अगर मैं अपनी टीम की बात करूं तो मेरी पूरी टीम जो है वायरलेस टीम के साथ सेट रहती है। सिर्फ मुझे बताना होता है, डायरेक्शन देना होता है कि आप ये करो, आप ये करो, आप वहां चले जाओ, आप वहां चले जाओ। ठीक है, तो वो, ठीक है, तो वो डायरेक्शन देना जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इट मीन्स कि आप डायरेक्टर हो, आप कोरियोग्राफर हो, आप आप डायरेक्टर हो, आप कोरियोग्राफर हो, आप वीडियोग्राफर हो, आप फोटोग्राफर हो, आप मैनेजर हो, आप ऑनर हो। हाँ, अगेन सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, देर आर अगेन एंड अगेन नेटवर्क इशू। ठीक है, तो एग्जैक्टली वी आर डिस्कसिंग, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो है अपना लाइटिंग। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आज वॉइस का बहुत इशू होगा। खैर कोई बात नहीं, अगर आप लोग मुझे पता है कि आप लोग सब टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो, तो आप लोगों को चिंता नहीं करना है। पीपीटी चल रहा है, आप लोग पीपीटी में देख पा रहे होगे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी हम लोग आज थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है तो कोई बात नहीं, कल थोड़ा सा हम लोग स्टार्टिंग में इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। तो लाइटिंग को भी समझना होगा आपको कि लाइटिंग क्यों जरूरी है और लाइटिंग क्या है। देख रहे हो ना, लाइटिंग सेटअप। ठीक है, तो देखो, मैं शुरू से कह रहा हूं ना कि लाइटिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब कि सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट आप लोग को समझना पड़ेगा, सोर्स ऑफ लाइट क्या है। जैसे कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ऑलरेडी डिस्कस्ड आर्टिफिशियल लाइट एंड नेचुरल लाइट। ठीक है, और कल मैंने एक वीडियो भी दिखाया था आप लोगों को, जिस वीडियो में आप लोग देखे होंगे अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ कैसे वर्क करता है। ठीक है ना, तो अपर्चर इज अ होल इन द लेंस। अपर्चर क्या है, एक होल है लेंस में जिससे कि कैमरे के सेंसर में लाइट एंटर करती है। ठीक है, अब कितना लाइट एंटर कराना है, ये अपर्चर के थ्रू आपको डिसाइड करना है कि आप कितना लाइट उसमें एंटर करा सकते हो। ठीक है, तो लाइटिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, लाइटिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ फोटोग्राफी। ठीक है, नेचुरल लाइट की बात करें तो उसमें अपने पास विंडो लाइट है, सनलाइट है ना। नेचुरल लाइट की बात करें तो विंडो लाइट एंड सनलाइट। आर्टिफिशियल लाइट की बात करें तो एलईडी लाइट, रिंग लाइट, सॉफ्ट बॉक्स एंड एक्सेट्रा, बहुत बहुत तरह की लाइट्स अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, देन सॉफ्ट बॉक्स, एक बॉक्स लाइट होती है। यूज सॉफ्ट लाइट टू अवॉइड हर शेडो। ठीक है ना, तो आप लोग वहां पे क्या कर सकते हो, सॉफ्ट लाइट यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका जो खराब गलत शेडो होगा वो शेडो आपका वहां पे नहीं बनेगा। ठीक है, और मेरी फोटो अच्छी क्वालिटी की आएगी। ठीक है, तो कीप लाइट इन फ्रंट और साइड ऑफ द प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, लाइट को क्या, आपके जो प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कर रहे हो उसके फ्रंट में और साइड में फिट करना है। ठीक है, आप वहां पर रिफ्लेक्टर यूज करोगे, व्हाइट पेपर फॉर बैलेंसिंग शेडो। व्हाइट पेपर यूज करने से क्या होगा, रिफ्लेक्टर यूज करने से क्या होगा, जो वहां पे शेडो बन रहा है वो शेडो क्रिएट नहीं होगा। और आप अगर शेडो चाहते हो उसमें तो आप रिफ्लेक्टर से शेडो
आपका जो स्टाइल है आप उसको रिफ्लेक्टर से चेंज कर सकते हो वहां पे, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना है कि ऑलवेज जो आपका फ्लैश है या लाइट है, ठीक है ना, तो अवॉइड करना है डायरेक्ट लाइट, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट फ्लैश को आप इन्वॉल्व करोगे तो आपकी फोटो क्या है, चमक सी जाएगी। तो उस चमक से बचाने के लिए क्या है कि आपको डायरेक्ट जो है उसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये मेरा लाइटिंग सेटअप है। आप समझ सकते हो यहाँ पे कि लाइटिंग सेटअप क्यों इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एंगल्स एंड क्लैरिटी। एंगल्स एंड क्लैरिटी, ठीक है। मतलब कि आप देख सकते हो, जैसे एंगल्स तो आप लोग को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। कैमरा एंगल्स, ठीक है, आपका एंगल्स, आप किस एंगल से फोटोग्राफी कर रहे हो, आपका कैमरा एंगल क्या है, कितना है, नहीं है, बहुत तरह की बातें हैं। हम लोग बहुत सारा चीज करते हैं यहाँ पे, यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें कैमरा एंगल में, तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि कैमरा एंगल जैसे मैं डिस्कस कर चुका हूं, आप लोग समझ चुके होंगे कितने डिग्री पे क्या करना है, ये तो आप लोग मतलब अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। बट यहाँ पे क्या है जी, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डिफरेंट एंगल्स, सो डिफरेंट। मैं बार बार कहता हूँ ना, तो अब अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप क्या करो, उसको अलग अलग एंगल से उसकी फोटोग्राफी करो, क्योंकि आपको आ, क्योंकि आपको जो है वो प्लेटफॉर्म पे शो करना है। तो प्लेटफॉर्म पे अगर आप सिर्फ एक फ्रंट व्यू डाल दोगे तो इज इट ओके, नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको सारे व्यूज अवेलेबल कराने हैं। और आपके सारे व्यूज अवेलेबल कब होंगे, जब आप सारे एंगल से फोटोग्राफी करोगे, ठीक है। अगर हम लोग एक कॉमन एंगल्स की बात करें तो मैंने यहाँ पे देखो पीपीटी के लिए बनाया है। जैसे फ्रंट एंगल है, टॉप व्यू, जिसको कि मैंने पहले बताया था आप लोगों की टॉप व्यू, बॉटम व्यू, कैसे कैसे कहाँ से फोटो लेनी है, फ्लैट ले, ठीक है, 45 डिग्रीज है ना, 45 डिग्रीज पे क्लोजअप शॉट लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टिप्स भी मैंने लिखा है आपके लिए। कीप कैमरा स्टेबल, जब तक आपका कैमरा स्टेबल नहीं रहेगा आपकी फोटो अच्छी नहीं आएगी। तो आपको स्टेबिलिटी के लिए क्या करना है, आपको ट्राइपोड, मोनोपोड, कैमरा स्टैंड आपको यूज करना है, तभी आपकी फोटो जो है वो स्टेबल फोटो आएगी, है ना। फोकस प्रॉपरली ऑन द सब्जेक्ट, यूज हाई रेजोल्यूशन सेटिंग्स, ये भी ध्यान रखना है कि आप जो फोटो वीडियो बना रहे हो उसको एकदम हाई रेजोल्यूशन पे आपको क्लिक करना है या वीडियो लेनी है, जिससे कि आपका आउटपुट जो है वो बिल्कुल हाई क्वालिटी पे अवेलेबल होगा प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि कस्टमर को रिव्यू करने में बहुत आसानी होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख रहे होगे प्रोडक्ट फोटोग्राफी, है ना। तो ऐसी कुछ फोटोज है जो देखो, ये सब बहुत सिंपल चीज है, ये सब आराम से रेडी करके फोटो क्लिक किए जा सकते हैं। आप चाहो तो ऐसी फोटो घर में भी क्लिक कर सकते हो, मेरे साथ शेयर कर सकते हो, टीम के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इफ पॉसिबल तो आप लोग घर में कुछ ऐसे अपने, कुछ भी आपको प्रॉप्स चूज करना है, प्रॉप्स में थोड़ा फ्रूट्स को सजाना है, अभी गर्मी का सीजन है, ठीक है, तो बहुत तरह के जूसेस बनते हैं घर में, है ना, आप लोग भी अच्छे अच्छे जूस बनाते हुए घर में, ठीक है। और उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या है, बहुत सारे समर फ्रूट्स है, मैंगो है, लीची है, उसको आप अच्छे से सजा के रेडी करके एक बॉल में, बगल में एक ग्लास में एक जूस बना के, ठीक है, बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लैक सेलेक्ट करके, प्लेन बैकग्राउंड यूज करके, ठीक है। अगर आपके पास प्लेन बैकग्राउंड नहीं है तो वहां पे आप घर में कोई बड़े जैसे बेडशीट वगैरह होंगे, उसको बैकग्राउंड बना के आप वहां पे फोटो क्लिक कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे बहुत आइडियाज है। आइडियाज कहीं से कोई लेके नहीं आता है, कहीं पेट से नहीं आता है। आइडियाज आपको यहीं पे खुद से क्रिएट करनी होती है, आपको खुद से रेडी करना होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बेसिक स्टाइलिंग, ठीक है। तो स्टाइलिंग मेक्स द फोटो अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल। आप जितने स्टाइल में फोटोग्राफी करोगे आपका वो उतना अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल होगा। यूज प्रॉप्स केयरफुली, मैच कलर एंड थीम्स,
अरेंज प्रोडक्ट नीटली, मतलब जितना आप साफ सुथरा उसको अरेंज करोगे उतनी फोटोग्राफी आपकी क्लीन एंड ग्रीन होगी। ठीक है। यूज मिनिमल प्रॉप्स, जितना प्रॉप्स आप कम यूज करें, क्योंकि आपको प्रोडक्ट को हाईलाइट करना है। आप अगर वहां पे 10 प्रॉप्स रख देंगे तो क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्ट है वो हाईलाइट नहीं होगी, आपका जो है ये हाईलाइट हो जाएगा आपकी प्रॉप्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें प्रोडक्ट को हाईलाइट करना है, प्रॉप्स को नहीं करना है हाईलाइट। ठीक है। मेंटेन बैलेंस इन कंपोजिशन, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कीप द सब्जेक्ट एज द मेन फोकस, जैसा मैं अभी बताया। ठीक है, कि आपका जो सब्जेक्ट है उसको आपको मेन फोकस बना के रखना है, मतलब मेन सब्जेक्ट आपको बना के रखना है। ठीक है, ये एकदम ध्यान रखना है आपको इन सब बातों का। यहाँ नेक्स्ट हम लोग आते हैं इक्विपमेंट यूज्ड। अब इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं? स्मार्टफोन, डीएसएलआर कैमरा, मिररलेस कैमरा, ट्राइपॉड, रिंग लाइट, सॉफ्ट बॉक्स, रिफ्लेक्टर, बैकग्राउंड सेट्स, एडिटिंग एप्लीकेशन लाइक स्नैपसीड, कैनवा, लाइटरूम। ये सारा चीज डिस्कशन आपके साथ हो चुका है, तो आप लोग को यहाँ समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को भी समझ रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ। आज थोड़ी डिस्कशन, थोड़ा नेटवर्क इशू होने के कारण हम लोग क्लास अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, बट हाँ, आप अगर पीपीटी अच्छे से देख रहे हैं तो हर एक चीज क्लियर होगा आपके लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ भी रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट फोटोग्राफी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना है कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका इम्पोर्टेंट कितना है और कितना नहीं है। अगर हम लोग भी ऑनलाइन कुछ परचेज करते हैं तो सबसे पहले उसकी इमेज देखना पसंद करते हैं, चारों एंगल से 360 डिग्री व्यूज से सारे इमेज को देखते हैं, उसमें जो राइटअप होते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही हम लोग कुछ करते हैं। ओके, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग क्या रीड कर रहे हैं और क्या वॉच कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्ड्स कस्टमर ट्रस्ट, है ना। आप अगर कस्टमर के ऊपर ट्रस्ट नहीं बनाएंगे तो आप मार्केट में सफलता नहीं पा सकते हैं, सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो नंबर 1 क्या है, आपको एक कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करना है। इम्प्रूव ऑनलाइन सेल्स, है ना। तो ऑनलाइन सेल्स आपका इम्प्रूव कब होगा, जब आपके कस्टमर आपके साथ आपका ट्रस्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद है क्रिएट्स ब्रांड आइडेंटिटी, है ना। हर एक ब्रांड का देखो, ऐसा आज हम लोग सोचते हैं ना, सैमसंग है, एलजी है, सैमसंग सॉरी आईफोन है। ठीक है, मतलब हर सेक्टर में अपना एक ब्रांडिंग बना हुआ है, कि अगर गाड़ी लेनी है तो टाटा की लेनी है, रोड लेना है तो टाटा की लेनी है, जूता लेना है तो चलो भाई मैं स्केचर्स का ले लूंगा, मैं कैंपस का ले लूंगा, है ना, मैं रेडशिफ्ट का ले लूंगा, मैं खादिम्स का ले लूंगा, मैं बाटा का ले लूंगा। तो यहाँ पे ब्रांड कोई लेके नहीं आया था, इन लोगों ने भी अपना स्टार्टअप किया था। ठीक है, तो ब्रांड्स आइडेंटिटी तब बनती है जब आप प्रोडक्ट अच्छे देते हो और कस्टमर को आप सर्विस अच्छे देते हो, तो वहां से आपकी ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट होती है। मेक्स प्रोडक्ट लुक प्रोफेशनल, आपका प्रोडक्ट जितना प्रोफेशनल होगा, उसकी पैकेजिंग जितनी प्रोफेशनल होगी, जितना अट्रैक्टिव होगा, वो मार्केट में उतना सेल रिस्पॉन्स आपके लिए देगा। हेल्प्स इन डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया प्रमोशन, आप समझ सकते हो कि ये हेल्प करेगा। सोशल मीडिया जो है आपके प्रोडक्ट को सेल करने में, आपको डिजिटल मार्केटिंग करने में, आप जब तक आज के डेट में क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो, अगर एक सेटअप है यहाँ पे, जहाँ पे कि प्रोडक्ट के लिए एक बैकग्राउंड सेट किया गया है ना, लैपटॉप रखा गया है, लाइव व्यू देखने के लिए कैमरा सेट की गई है प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए। ठीक है, तो ऐसे आपको भी सेटअप करना पड़े, बहुत हाई फाई सेटअप नहीं है, आप घर में भी चाहो तो ऐसे सिंपल सेटअप आप कर सकते हो। ठीक है, कुछ कैमरा, कुछ ट्राइपॉड के साथ आप फ्रीलांसिंग वर्क भी कर सकते हो और अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो, अगर आपके पास, आपको अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। आपको जाके सर्च करना पड़ेगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप उनके साथ जुड़ सकते हो और अपने काम आप उनको दिखा सकते हो।
ठीक है। नेक्स्ट है कलर कोऑर्डिनेशन। तो ये आपको समझना पड़ेगा। आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एक बार मैं फिर से थोड़ा कंफर्म कर लूं। आप लोग थोड़ा एक बार। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? आप पीपीटी देख पा रहे हो? कैसे? सुनो, आगे वाला पेड़ है वो, जो
अगेन 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 नेटवर्क प्रॉब्लम। आज बहुत सारे नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। आई होप कि पीपीटी आप सबके लिए विजिबल था। ठीक है। अंकित जी ओके आ रहा है। ठीक है गुड। ठीक है। हो हाँ आप लोग को असाइनमेंट के लिए चिंता नहीं करनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ। आज डे 8 है। डे 9 का क्लास होगा। डे 3 का क्लास जिस दिन होगा उस दिन असाइनमेंट जिनको मिला है ठीक है, नहीं मिला है तो आपके ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा दोबारा। और इफ पॉसिबल तो मैं भी यहाँ से असाइनमेंट आप लोग को शेयर कर दूंगा। तो आपको अटेंडेंस के लिए और असाइनमेंट के लिए चिंता नहीं करनी है। एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस आ रही है? ओके थैंक यू। ये ग्रुप, जिस ग्रुप में आपको ये लिंक शेयर किया है ना, वहाँ पे असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे। और अगर वहाँ नहीं मिलता है किसी कारण से तो डे 10 जो आपका फोटोग्राफी का परसों जो क्लास होगा, मैं आप लोग को हर कुछ शेयर कर दूंगा। आप लोग को मैं असाइनमेंट पे डिस्कशन भी कर दूंगा कि आपको असाइनमेंट में कैसे बनाना है, असाइनमेंट में आपको क्या करना है, असाइनमेंट में क्या नहीं करना है। ठीक है। टिप्स, ट्रिक्स, टेक्नोलॉजी, आइडियाज, क्रिएटिविटी, हम लोग सब पे डिस्कशन करेंगे डे 10 पे। ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आप लोग बस अटेंडेंस बनाइए। बाकी काम मेरा है, मेरी टीम का है। ठीक है। तो वहाँ पे टेक्निकल टीम भी साथ में रहती है। तो इसलिए चिंता नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है। बिल्कुल। अंकित जी, प्रियांशु जी, गुड, वेरी गुड। ठीक है। तो आप लोग पीपीटी के माध्यम मेरी नहीं आ रही होगी, बट आई होप कि पीपीटी आप लोग देख पाए होंगे। तो पीपीटी से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट एंड ऑब्जेक्ट फोटोग्राफ क्या होता है एंड क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आज का क्लास हम लोग अभी ओवर कर रहे हैं। ठीक है। कल हम लोग सेम प्लेटफॉर्म पे और सेम टाइम, बट फिर भी मुझे लगता है कि वॉइस कटने के कारण बहुत सारी बातें आप लोग नहीं सुन पाए होंगे। तो कल हम लोग थोड़ा 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे। तो आप लोग कल के लिए रेडी होकर रहिएगा कि कल का जो 1 घंटे क्लास है वो हम लोग कल 1.25 घंटे से 1.5 घंटे करेंगे। मतलब 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा करेंगे, जिसमें कि आज जो हमारा थोड़ा नेटवर्क हुआ है उसको हम लोग कवर अप कर लेंगे। ठीक है। एंड गुड डे टू ऑल, है ना। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए सब लोग। मेरी बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है।
हैं हम लोग सेम प्लेटफॉर्म पे सेम टाइम पे। ओके, बाय बाय।